हे राजा जनक, ये शरीर मिथ्या है, आत्मा सत्य है। जो जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। यह गीता आपको उस मार्ग पर ले जाएगी। श्रवण करें और समझें। जरा सोचने वाली बात है। मान लीजिए कोई इंसान एक बहुत ही डरावना सपना देख रहा है। कोई खूंखार जानवर बस उसके पीछे पड़ा है, वो भाग रहा है, सांसें एकदम फूल रही हैं, माथे पर पसीना है और दिल इतनी जोर से धड़क रहा है जैसे बस सीने से बाहर ही आ जाएगा। हाँ, और उस पल में ना वो डर एकदम हकीकत लगता है, 100% असली। हाँ। लेकिन फिर अचानक आंख खुल जाती है। इंसान अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, ऊपर पंखा चल रहा है। तो वो जानवर कहाँ गया? मतलब वो डर जो कुछ सेकंड पहले तक जान निकाल रहा था, वो एक ही पल में झूठा कैसे हो गया? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। नींद खुलते ही ना जो सबसे पहली चीज होती है वो है रियलिटी का पूरी तरह से बदल जाना। जो चीज सपने में किसी की दुनिया का केंद्र थी, वो भागना, वो डर, जागते ही उसका कोई वजूद ही नहीं बचता। राइट, एकदम गायब। हाँ, इंसान कुछ पलों के लिए बस छत को घूरता है और सोचता है कि असली क्या है। वो दुनिया जो उसने अभी अभी जीती, ये कमरा जहां वो अब लेटा है। ये जो जागने का एहसास है ना, ये मन की सबसे बड़ी पहेली है। और आज की हमारी इस डीप डाइव में हम इसी जागने वाले एहसास पर बात करने वाले हैं। हमारा मिशन है अष्टावक्र गीता के 19वें अध्याय को समझना, जिसे आत्मा की महिमा या द ग्रैंड डोर ऑफ द सेल्फ कहा गया है। बहुत ही गहरा विषय है ये। हाँ, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में खोलें ताकि कोई भी इसे सुनकर मजे से समझ सके, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ना, मुझे लगता है वो 12 साल के लड़के वाली कहानी बतानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उसके बिना तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। तो ये कहानी है अष्टावक्र की। राजा जनक का दरबार सजा हुआ था, दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान वहां बैठे थे, और तब उस लड़की की एंट्री होती है। और वो नजारा ही अपने आप में बहुत अजीब रहा होगा ना? बहुत ज्यादा। मतलब राजा जनक उस समय के सबसे बड़े और ज्ञानी राजाओं में गिने जाते थे। उनके दरबार में जो विद्वान बैठे थे वो उम्र और तजर्बे में बहुत बड़े थे, और उनके बीच आता है अष्टावक्र। उनका नाम ही उनकी कहानी बता देता है। अष्ट यानी 8 और वक्र यानी टेढ़ा। क्योंकि उन्हें अपनी माँ के गर्भ में ही पिता से एक श्राप मिला था, राइट? एग्जैक्टली। जिसकी वजह से उनका शरीर 8 अलग अलग जगहों से मुड़ा हुआ था। तो जब वो लड़का उस भव्य दरबार में टेढ़े मेढ़े चलते हुए अंदर आया, तो वहां बैठे वो तमाम ज्ञानी और विद्वान अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। मतलब सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। उन ज्ञानियों को लगा होगा कि ये अजीब सा दिखने वाला बच्चा हमारे बीच क्या करेगा। हाँ, लेकिन अष्टावक्र डरे नहीं, ना ही उन्हें कोई शर्मिंदगी हुई। उन्होंने बस उन हंसते हुए विद्वानों को देखा और एक ऐसी बात कही जिसने पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा कर दिया। अरे वाह, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, मंदिर का आकार कभी आसमान को नहीं बदलता। समझदार इंसान हमेशा आत्मा को देखता है, चमड़ी को नहीं। उफ, क्या बात है। ये तो सीधा इंसान के अहंकार पर चोट है। बिल्कुल। वो कह रहे थे कि तुम लोग खुद को इतना बड़ा विद्वान कहते हो, लेकिन तुम्हारी नजर अभी भी सिर्फ इस शरीर वाले मंदिर के बाहरी ढांचे पर अटकी है। हाँ, मतलब तुम उस आसमान को, उस आत्मा को देख ही नहीं पा रहे जो इस शरीर के अंदर है। सही कहा, क्योंकि आसमान कभी मंदिर के टेढ़े या सीधे होने से अपना शेप थोड़ी बदलता है। और राजा जनक कोई साधारण इंसान तो थे नहीं। वो तुरंत अपनी गद्दी से उठे। उन्हें एक पल में समझ आ गया कि जो लड़का शरीर की इस लिमिट को इतने गहरे स्तर पर पार कर चुका है, बस वही असली ज्ञान दे सकता है। और यहीं से शुरू होती है अष्टावक्र गीता, उस लड़के और राजा जनक के बीच की वो कमाल की बातचीत। तो अब अगर हम सीधे 19वें अध्याय की तरफ बढ़े, तो कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। हाँ, क्योंकि यहाँ तक आते आते राजा जनक सिर्फ सवाल पूछने वाले एक श्रोता नहीं रहे हैं। वो खुद इस ज्ञान को आजमा चुके हैं और अब अपने खुद के एक्सपीरियंस बांट रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं ना, वो सच में किसी आम इंसान की समझ से बहुत परे लगता है। 19वें अध्याय में राजा जनक कहते हैं कि अब उनके अंदर कोई टकराव बची ही नहीं है। मतलब वो ड्यूअलिटी से बाहर आ गए हैं। वो कहते हैं कि अब उनके लिए न कुछ अच्छा है न बुरा, न कोई चिंता है, न ही उस चिंता से बाहर निकलने की बेचैनी है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि अब उनके लिए आत्मा और अनात्मा का भी कोई भेद नहीं है। तो इसे समझने के लिए हमें वापस उसी सपने वाले उदाहरण पे जाना होगा जहां से हमने बात शुरू की थी, है ना? बिल्कुल। राजा जनक इसे एक मेंटल स्टेट की तरह समझा रहे हैं। जब कोई इंसान सपना देखता है तो उस सपने को देखने वाला एक मैं होता है। हाँ, जैसे सपने में शेर पीछे भाग रहा है तो डर किसे लग रहा है? उस मैं को। एग्जैक्टली। लेकिन जब नींद खुलती है तो वो सपने वाला मैं गायब हो जाता है। हकीकत में शेर किसी को खा नहीं सकता।
हमारी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां, हमारे सारे डर, हमारी बेचैनी, ये सब हमारे अहंकार यानी ईगो की वजह से हैं। अच्छा, तो ये ईगो ही वो सपने देखने वाला इंसान है? हाँ, और राजा जनक ये बता रहे हैं कि ज्ञान मिलने के बाद उनका वो ईगो पूरी तरह से खत्म हो गया है। वो उस नींद से जाग चुके हैं जहां मैं और मेरा वाला भाव था। एक मिनट, यहाँ मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा सवाल है, और मुझे लगता है ये सवाल कोई भी पूछ सकता है। अगर ईगो खत्म हो गया और दुनिया एक सपने जैसी लगने लगी, तो क्या इसका मतलब जिंदगी की सच्चाई से भागना है? थोड़ा और समझाइए, मतलब किस तरह से भागना? मतलब अगर डर ही नहीं बचेगा, तो कोई इंसान सर्वाइव कैसे करेगा? अगर सच में कोई जंगली जानवर सामने आ जाए और डर ही ना लगे, तो इंसान भागेगा ही नहीं और मरा जाएगा। अच्छा, समझ गया। तो क्या इस ज्ञान का मतलब ये है कि सब कल से ऑफिस जाना, घर की जिम्मेदारियां या अपना काम धाम सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाए? नहीं नहीं, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन लोग अक्सर अध्यात्म को यहीं गलत समझ लेते हैं। राजा जनक ने जब ये कहा कि उनका डर खत्म हो गया है, तो वो शारीरिक खतरे से बचने वाली उस बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट की बात नहीं कर रहे थे। शरीर को बचाना तो प्रकृति का नियम है। तो फिर वो किस डर की बात कर रहे हैं? वो साइकोलॉजिकल डर की बात कर रहे हैं जो हमारे ईगो से पैदा होता है। जैसे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा स्टेटस कैसे बचेगा, या मैं हार गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ओ अच्छा, मतलब वो डर जो शरीर को नहीं बल्कि हमारी बनाई भी पहचान को लगने वाली चोट से जुड़ा है। बिल्कुल। और रही बात काम छोड़ने की, तो राजा जनक खुद इसका सबसे बड़ा सबूत है। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा थोड़ी था। वो हिमालय पर जाकर किसी गुफा में नहीं बैठे, हाँ, वो तो राजा ही रहे। और उन्होंने अपना राजकाज और भी बेहतर तरीके से चलाया। बदलाव उनके बाहरी काम में नहीं आया, बल्कि काम करने के तरीके में आया। वो कैसे? पहले शायद वो सोचते होंगे कि मैं राजा हूं, मैं सब चला रहा हूं, लेकिन ज्ञान के बाद वो समझ गए कि वो सिर्फ एक भूमिका निभा रहे हैं, बिना इस ईगो के कि मैं कुछ कर रहा हूं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुकून देने वाला नजरिया है। मतलब इंसान काम तो पूरी मेहनत से कर रहा है, लेकिन उस काम के रिजल्ट को लेकर जो अंदर एक घुटन या स्ट्रेस होता है, वो गायब हो जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूं वाला भारीपन था, वो हट गया। इस अवस्था में इंसान एक बेहतरीन एक्टर की तरह हो जाता है। जैसे किसी नाटक में कोई एक्टर राजा का रोल कर रहा हो। हाँ, वो स्टेज पर पूरे शिद्दत से डायलॉग बोलता है, तलवारबाजी करता है, लेकिन अंदर से उसे हमेशा पता होता है कि वो असली राजा नहीं है। अगर नाटक में उसका राज्य छिन भी जाए, तो वो स्टेज के पीछे जाकर रोने नहीं लगता। क्या बात है! राजा जनक की जिंदगी वैसी ही हो गई। वो राजकाज का नाटक खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनका असली वजूद इस नाटक से बहुत ऊपर है। बिल्कुल सही। ओके, तो अगर सब कुछ ऐसा ही है, जहां ईगो नहीं है और नतीजे की कोई चिंता नहीं है, तो फिर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे समाज में लोग सालों साल पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें शांति मिल सके। हाँ, बहुत लोग करते हैं। तो अगर सब कुछ बस जागने का खेल है, तो इन सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का क्या रोल है? क्या ये सब बेकार है? अष्टावक्र गीता के इसी 19वें अध्याय में इस पर जो कहा गया है ना, वो किसी भी पारंपरिक सोच वाले इंसान को हिला सकता है। राजा जनक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि अब उनके लिए धर्म, अर्थ, काम की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि अब उन्हें समाधि की भी कोई जरूरत नहीं रही। वेट, रियली? समाधि की भी जरूरत नहीं? समाधि तो ध्यान और मेडिटेशन की सबसे ऊंची मंजिल मानी जाती है ना? बिल्कुल मानी जाती है। जहां इंसान खुद को भूलकर परम शांति से जुड़ने की कोशिश करता है। जो इंसान खुद इतना बड़ा ज्ञानी है, वो कह रहा है कि मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अजीब है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बहुत सॉलिड है। मैं इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए, जब कोई नई कार चलाना सीखता है, तो शुरुआत में वो अपनी गाड़ी के पीछे एक बड़ा सा L यानी लर्नर का बोर्ड लगाता है। हाँ, लाल रंग का। राइट। वो बोर्ड लगाना बहुत जरूरी है ताकि दूसरे लोग सावधान रहे और वो खुद भी सेफ रहे। लेकिन जब वो इंसान सालों बाद एक परफेक्ट ड्राइवर बन जाता है, तो क्या वो जिंदगी भर अपनी गाड़ी पर वो L का बोर्ड लगाकर घूमेगा? बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। और अगर वो परफेक्ट ड्राइवर होने के बाद भी वो L बोर्ड लगाकर घूम रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि या तो वो दिखावा कर रहा है, या उसे अपनी ही ड्राइविंग पर गहरा शक है। हाँ, वरना कोई क्यों ही लगाएगा वो बोर्ड। अष्टावक्र गीता में इसी बात को नाव और नदी के एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए आप एक उफनती हुई गहरी नदी के किनारे खड़े हैं और आपको पार जाना है। तैर कर तो जा नहीं सकते। नहीं जा सकते। उस वक्त एक नाव आपके लिए सबसे कीमती चीज है।
वो नाव ही आपकी जान बचाएगी और आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। तो यहाँ नाव का मतलब हमारी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गई, जैसे मेडिटेशन करना, नियम मानना, और नदी हो गई हमारा अज्ञान या वो मेंटल स्ट्रेस जिसमें हम फंसे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। जब तक इंसान अज्ञान की नदी में गोते खा रहा है, तब तक उसे नियमों और ध्यान रूपी नाव की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन एक बार जब नदी पार कर ले, दूसरे किनारे पर आ गए, तो क्या वो उस भारी भरकम नाव को अपने सर पर उठाकर पूरे शहर में घूमेगा? अरे नहीं, वो तो पूरी तरह से बेवकूफी होगी। जो नाव पानी के अंदर सबसे बड़ी मददगार थी, वही नाव सूखी जमीन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगी। बस यही पॉइंट है। इसी बोझ को हम आध्यात्मिक अहंकार या स्पिरिचुअल ईगो कह सकते हैं। लोग अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद भी अपनी प्रक्रिया से चिपक जाते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि मैं इतने घंटों मेडिटेशन करता हूं तो मैं दूसरों से बेहतर हूं। बिल्कुल। लेकिन राजा जना कह रहे हैं कि वो नदी पार कर चुके हैं। अब वो खुद ही वो शांति बन चुके हैं जिसे वो ढूंढ रहे थे। ध्यान या समाधि में ना हमेशा दो चीजें होती हैं, एक जो ध्यान कर रहा है और दूसरा जिसका ध्यान किया जा रहा है। मतलब जब तक दो चीजें हैं तब तक बीच में एक फासला है। हाँ, और राजा जनक को ये समझ आ गया है कि खोजने वाला और जो खोजा जा रहा है वो दोनों एक ही हैं। इसलिए अब कोई फासला नहीं, तो किसी नाव की कोई जरूरत नहीं। ये सच में एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। मतलब रास्ते की अहमियत सिर्फ तब तक है जब तक मंजिल नहीं आ जाती। मंजिल पर पहुंचकर नाव की जरूरत ही खत्म हो जाती है। और जब किसी को ये एहसास हो जाता है कि खोजने वाला और मंजिल एक ही हैं, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। कैसा बदलाव? उसका डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मौत का खौफ भी? मतलब अगर इंसान के सारे डर खत्म भी हो जाएं, तो भी मौत का डर तो सबसे बेसिक डर है ना। जब शरीर के खत्म होने की बात आती है, तो ये सब कैसे काम करता है? इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है ना, अष्टावक्र गीता उसे बहुत ही लॉजिकल तरीके से खोलती है। 19वें अध्याय में लिखा है कि डर हमेशा किसी दूसरे से लगता है। किसी दूसरे से? इसे थोड़ा और आसान करेंगे। देखिए, जब तक आपके और किसी और चीज के बीच फासला है, तभी तक डर मुमकिन है। हमें अंधेरे से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें लगता है कि वहां कोई और छिपा है जो हम पर हमला कर सकता है। एग्जैक्टली। हमें बीमारी से डर लगता है क्योंकि वो हमारे शरीर से अलग कोई बाहरी चीज है। जब तक ये विचार है कि मैं अलग हूं और ये दुनिया मुझसे अलग है, तब तक नुकसान पहुंचने का डर बना ही रहेगा। अच्छा, तो जब सब कुछ एक ही है तो डर कैसा? मुझे इसे सुन के पानी की लहरों का ख्याल आ रहा है। लहरों का ख्याल? कैसे? जैसे एक विशाल समंदर है, उसमें हजारों लहरें उठती हैं। कुछ लहरें बहुत ऊंची और ताकतवर होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। लेकिन क्या एक छोटी लहर किसी बड़ी लहर से कभी डरती है? नहीं, बिल्कुल नहीं डरती। हाँ, क्योंकि भले ही वो दिखने में अलग हों, लेकिन उनके अंदर का सच एक ही है। वो सब आखिर में पानी ही तो है। अगर हम सब उसी एक सेल्फ नाम के समंदर का हिस्सा हैं, तो फिर कोई नुकसान कैसे हो सकता है? ये जो अपने लहरों का उदाहरण दिया ना, ये उस अद्वैत या नॉन ड्युअलिटी को एकदम क्लियर कर देता है। राजा जनक इसी स्टेज का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अब मेरे लिए मौत क्या है और जिंदगी क्या है। मतलब उनके लिए सब कुछ बस समंदर में उठने और गिरने वाली लहरों जैसा एक नेचुरल प्रोसेस बन गया है। हाँ, जब उन्हें इस बात का गहरा एहसास हुआ तो उन्होंने पाया कि उनके अंदर एक ऐसी शांति उतर आई है जिसका कोई किनारा ही नहीं है, एक शोरलेस पीस। तो ऐसे इंसान के लिए बाहर की दुनिया का शोर, जो आमतौर पर हम सबको इतना परेशान करता है, वो कैसा लगता होगा? वो शोर उनके लिए बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह हो जाता है। वो शोर को सुनते हैं, दुनिया के बीच रहते हैं, लेकिन उससे परेशान नहीं होते। इस अवस्था में आकर सारी बहसें, सही और गलत साबित करने की सारी जिदें शांत हो जाती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। राजा जनक साफ कहते हैं कि अब उन्हें किसी चीज को सही या गलत साबित करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। जो जैसा है बस है। यार, हम लोग अपनी पूरी जिंदगी खुद को साबित करने में ही तो लगा देते हैं। मैं सही हूं, तुम गलत हो, मैं एक ईमानदार इंसान हूं, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं। हम खुद पर तरह तरह के लेबल्स लगाते रहते हैं और फिर सारी जिंदगी उस लेबल को बचाने में खर्च कर देते हैं। बिल्कुल। अगर कोई कह दे कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो, तो हमें लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। राजा जनक शायद यही कह रहे हैं कि ये सारे लेबल्स ही हमारी सबसे बड़ी जेल है। और मजे की बात यह है कि ये जेल हमने खुद अपने लिए बनाई है। अष्टावक्र गीता का ये अध्याय हमें इसी जेल से आजाद करने की बात करता है। वो आत्मा की महिमा कहीं बाहर से आसमान से नहीं गिरेगी। वो तो पहले से ही हमारे अंदर है ना। हाँ, बस उस पर इन बाहरी लेबल्स की इतनी मोटी परत जम गई है कि वो दिखाई नहीं देती।
जब अज्ञान मिटता है तो कुछ नया नहीं मिलता, बस जो झूठ था वो साफ हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। अष्टावक्र गीता का ये हिस्सा सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये राजा जनक का खुद का एक्सपीरियंस है। एकदम सही। ये कोई थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। ये बताता है कि जब सच में इंसान को ज्ञान मिल जाता है तो अंदर का सारा शोर शांत हो जाता है, बस एक परम शांति बचती है। फिर चाहे इंसान राजमहल में बैठा हो या किसी ऑफिस में, दुनिया की उथल पुथल उसके मन पर हावी नहीं होती। वो इंसान एक ऐसे दर्शक की तरह हो जाता है जो सिनेमा हॉल में बैठकर कोई बहुत ही बेहतरीन फिल्म देख रहा है। वो पर्दे पर चलने वाले नाटक को देखता है, लेकिन उसे हर पल ये पता होता है कि असली सच वो पर्दा है जिस पर परछाइयां नाच रही हैं। और वो पर्दा ही हमारा वो असली सेल्फ है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक ऐसा सवाल जो शायद किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। हम सब रोज सुबह अलार्म बजने पर अपनी नींद से तो जाग जाते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने ईगो और अपनी आदतों की नींद से जागे हैं? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। जरा सोचिए ना, अगर एक पल के लिए इंसान के सारे लेबल्स, उसका नाम, उसकी नौकरी, उसका बैंक बैलेंस, सब कुछ हटा दिया जाए, तो जो बचेगा, क्या कभी उस असली सेल्फ से मिलने की कोशिश की है? वही तो असली आजादी है। बिल्कुल। और यही वो सफर है जिसकी शुरुआत अष्टावक्र गीता करवाती है। आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। सोचते रहिए और खुद को जानने की कोशिश करते रहिए।